प्यार अब अंधा नहीं, बेहया और बेशर्म हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आप भी बखूबी समझ रहे होंगे। अभी पूरा भारत ड्राम वाले मामले से उभरा ही नहीं था कि सामने अब हनीमून वाला मामला तुल पकड़ लिया है। हनीमून वाले मामले में किस तरीके से सोनम जो है वो अपने पति के लिए सुपारी किलर का व्यवस्था करती है, और जब वो सुपारी किलर मारने से इनकार कर देते हैं उसके पति को, तो सोनम उसे और भी ज्यादा पैसे की लालच देती है और कहती है कि जल्द से जल्द ये काम खत्म करो, हम तुम्हें दुगनी रकम देंगे इसे मारने के लिए। और जिस व्यक्ति को मारने के लिए रकम दिए जा रहे थे वो उसके पति परमेश्वर थे। तो किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अपनी ही पति को मारने के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी प्यार में पड़ के सोनम, कि उसे देख भी नहीं रही थी कि वो किसी माँ का बच्चा है, वो किसी भाई का बहन है, वो किसी भाई का भाई है, पूरी फैमिली को तबाह कर दी है। ऐसे सिचुएशन, ऐसी खबरें जब सामने निकल के आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और काफ़ी देश में गुस्सा भी देखा जाता है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि लोग सोनम रघुवंशी से कितना गुस्सा है और किस तरीके से कोई उन्हें नागिन बता रहा है तो कोई उन्हें और भी किसी चीज़ से संबोधित कर रहा है। तमाम लोगों में गुस्सा होना भी लाजमी है। जब ऐसी खबरें निकल के सामने आती है तो ये पूरे समाज को दूषित करती है और हमारे समाज को किस ओर लेके जा रही हैं ऐसी लड़कियां। अगर किसी से प्रेम वो कर रही थी तो उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। किसी माँ के बेटे की जान लेने का हक उनको किसने दिया था। लगातार आप देख रहे हैं खबरों में कि तरह तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। लगातार सोनम पे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई जा रही है। किस तरीके से सोनम ने पूरा षड्यंत्र रचा था, किस तरीके से सोनम ने दूसरी शादी ही इसलिए की थी। अपनी पहले बताया जा रहा है कि पहली जो है वो शादी हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड से कर चुकी हो, ऐसा शंकाएं व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है, शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि सोनम पहली शादी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर ली होगी, अब ये उसकी दूसरी शादी रही होगी। क्या कुछ मामला है। कई तरीके के मोड़ इस कहानी में आ रहे हैं, कई तरीके के लोग अब सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो उनकी लवर की माँ हो, चाहे वो उनकी पति की माँ हो। तमाम लोग जो है अब आ रहे हैं सामने निकलकर और सोनम के बारे में कुछ ना कुछ कह के जा रहे हैं। हालांकि सोनम का परिवार अब भी सोनम के इस करतूत पर यकीन नहीं कर पा रहा है। किस तरीके से वीडियो वायरल होती है, सोनम लगातार अपने फ़ोन में कुछ कुछ देख रही होती है, लगातार वो स्कूटी से बाहर जाती है, स्कूटी फिर अंदर आती है, फिर स्कूटी से दूर जाती हैं, फिर थोड़ा चल के आती है, फ़ोन पे कुछ टाइप कर रही हैं, कुछ लोगों को जानकारी दे रही हैं। क्या कुछ मामला होता है। जहां पर उनकी पति की लाश मिली है वहीं पे उसकी जैकेट भी मिली है। हालांकि वो जैकेट को अपने वीडियो में किस तरीके से स्कूटी के अंदर जो है वो दिखाया जा रहा है कि रख रही थी। किस तरीके से सोनम थकने का बहाना करती है, ऊपर चढ़ने से इनकार करती है, अपने पति को जाने देती है, फिर वो लगातार सुपारी किलर के संपर्क में रहती है। वहाँ से वो ट्रेन से इंदौर जाती है, पटना आती है। लगातार खबरें जो है वो सामने निकल के आ रही है कि सोनम ने आखिर ऐसा क्या किया, या इधर घर वाले बेचैन हो जाते हैं कि सोनम आखिर गई तो गई कहाँ। बहू की लगातार खोज की जा रही है, लेकिन घर वालों को भी क्या पता था कि उनकी बहू ही हत्यारिन निकलेगी। अब घर वाले जो हैं वो सदमे में हैं, वो सोनम को क्या कुछ कहे। बेशर्मी की सारी हदें किस तरीके से ऐसी औरतें पार कर जाती हैं। मान और मर्यादाओं को ये औरतें भूल जाती हैं कि हक नहीं है किसी की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ करना, किसी के ज़िंदगी को इस तरीके से आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, ऐसी मामले, ऐसे खबरें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश को सदमे में डाल देती है।
इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सोनम पे जैसे ही कुछ और अपडेट्स और खबर सामने निकल कर आती है, हम आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।